हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम वीज व्हेन माय नेम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, मींस की मार्क्स रिलीज हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो आप सभी को पता है, इंसान के जीवन में हजारों ख्वाहिशें होती हैं और हर ख्वाहिश पे लगभग हमारा दम निकलता है। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एएफओ मेंस का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू दे दिया। अब उसके बाद जो ये मेंस के मार्क्स आ चुके हैं, ये जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक की नींद उड़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि लगभग सफिशिएंट हो चुके हैं। बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है, इस बात को जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि देखिए, हमने टेलीग्राम में पोल कंडक्ट किया। उसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने ये ऑप्शंस ऑप्ट किए हैं। मुझे नहीं पता ये कितने सही है कितने गलत है, बट इसमें भी आप देखेंगे मोर और लेस 30 से 34 के बीच का एवरेज है। ओके, ये हमने यूट्यूब पे किया। इसमें भी आप देखेंगे 31 से 35, 36 से 40। बट देखिए क्या होता है, पोल में कोई कुछ भी प्रेस कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई पोल चेक वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अगेन किसी ने कुछ ना कुछ ऑप्शन ऑप्ट किया होगा। जैसे मैंने 46 कर दिया, ग्रेटर देन। तो अगेन ये पोल का बहुत भरोसा नहीं होता है, इसलिए पोल के बेसिस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पूरी इस प्रोसेस में आज 15 तारीख को जब आपके पास मेंस के मार्क्स आ चुके हैं और आपके मन में असंख्य क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर मेरा इस मार्क्स में, मान लीजिए आपके 33 हैं 32 हैं, क्योंकि मेरा तो लगभग क्या कह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप भर चुका है कि सर इतने मार्क्स में कोई चांस है क्या, इतने मार्क्स में इस कैटेगरी में क्या होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, इसको आप खुद से पढ़िए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा मंथन कीजिए, आपको सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा। मैं ना इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना मैं पढ़ने वाला हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ, इस फेथ के साथ कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे और अपनी सिचुएशन के साथ इसको कोरिलेट करेंगे। ओके, और ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा समझिएगा इस चीज को। ओके, एक चीज जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आप सभी को पता है जो कट ऑफ है वो 29 मार्क्स गई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की 29 है। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आप देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की लगभग इसी के सिमिलर कट ऑफ थी जो मेंस की मार्क्स की थी, क्योंकि इसके बाद इसको, ये अभी 60 मार्क्स में से इसको प्रोपोर्शनेट किया जाता है 80 मार्क्स के। तो लगभग आपके जितने मार्क्स आए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.33 के बाद, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, आपका फाइनल स्कोर बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट, जो पिछली बार था, मैक्सिमम मार्क्स थे जनरल में वो 76 थे, और जो मिनिमम मार्क्स थे वो कितने थे, यहाँ पे देखिए 63.20। ओके, सो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि कट ऑफ हमारी गई है, मान कह लीजिए गई है 29। इस कट ऑफ में मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 30 नंबर है और एक स्टूडेंट के इंटरव्यू में 18 नंबर है और एक स्टूडेंट के इंटरव्यू नंबर 10 है। इसका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसके सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके कम भी मार्क्स हैं और ऊपर से आपका बहुत अच्छा स्कोर इंटरव्यू में है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, किसी स्टूडेंट के 38 नंबर है और उसके इंटरव्यू में 10 नंबर आए और इसके 30 प्लस 18, तो आप समझ सकते हैं कि 38 नंबर लाने वाले का भी रिस्क है और 30 नंबर लाने वाले की भी पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन बहुत कुछ कह पाना मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल सही नहीं होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। ये जो मन में हमारे बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं, नेचुरल सी चीज है, क्योंकि मन है तो क्वेश्चन उठेंगे ही। बट आपको उसको अच्छी बातों से या जो पॉजिटिव चीजें हैं उनसे सब्सटेंशिएट करना है। इस बात को समझिए, कोरिलेट कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें। और एक चीज मैं बताता हूँ, इन सारी चीजों का चक्कर छोड़ दीजिए। कट ऑफ पे बहुत सारा मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है, हो सकता है आपके लिए ये चीज हो, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दे कि सर ऐसा कह दिया आपने, तो वैसा कह दिया। मैं कट ऑफ के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ। बट एक चीज आप मुझ में ट्रस्ट इतना कर सकते हैं, शायद आपने अभी उतने एग्जाम नहीं दिए होंगे जितने एग्जामिनेशन मैंने दिए हैं। और मैं 3 टीयर एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे 3 या 4 एग्जामिनेशन तक होते हैं, उनमें फाइनल इंटरव्यू स्टेज तक गया हूं। तो मुझे पता है कि हर स्टेज में मार्क्स की कितनी अहमियत होती है। ओके, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो अच्छा होगा, और हमेशा याद रखिए, मन का हो तो भला, मन का ना हो तो और भला, क्योंकि जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा और ईश्वर आपके लिए अच्छा सोचेगा। इस पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे दूसरे एग्जामिनेशन से उनकी प्रिपरेशन कीजिए। नहीं कुछ करने का मन है तो बुक्स पढ़िए, और नहीं बुक्स पढ़ने का मन है तो मुझे सजेस्ट कर दीजिए। मुझे क्योंकि बुक्स पढ़ने का काफी इंटरेस्ट हो चुका है बीच में कुछ टाइम से, और उस वजह से मैं काफी सोशली एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए द सीक्रेट एक बुक है, उसको जरूर पढ़िए, है ना। और उसके अलावा कोई और अच्छी बुक है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओवरऑल कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आप कितना पॉजिटिव हैं अपने सिलेक्शन के लिए। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपके कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं, और मैं ना आपसे पूछूंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि शायद तो आप बता ही देंगे। बट
ये मन में विश्वास लाइए कि आप कितना अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे हैं। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने ठान लिया ना, बस वहीं पे सारी चीजें हो गई है। और जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे ना, अभी से क्यों टेंशन ले, जो होना है वो होके रहेगा, बीच में हम क्यों परेशान हो। तो बस इस थॉट के साथ बहुत अच्छे से अपना जो नाइट है या फिर आगे की चीजें हैं उनको कीजिए। बहुत मेहनत आपने की है, उस मेहनत पे भरोसा रखिए और सो जाइए और अपनी आगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।